हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशु आपका एसजीएम गुरुकुल एकेडमी ऐप पर स्वागत करती हूँ। तो कल हमने जो देखा था वो सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक कंसेप्ट समझे थे और ये देखा था कि बिना पीआरटी वगैरह लगाए भी किस तरीके से हम फॉर्मूले को बिना फॉर्मूले के भी यूज कर सकते हैं, सम्स के आंसर निकाल सकते हैं इजीली, है ना। तो उसके लिए मैंने आपको क्या चीज बताई थी कि जब भी आपको टाइम और रेट दिया हुआ हो तो आपने सबसे पहला क्या करना है कि टाइम को जो हमें ईयर्स में दिया होता है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, रेट के साथ, जो कि हमें परसेंटेज में दिया होता है। तो इसके साथ हमारा क्या आ जाता है जी, ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है और वो भी परसेंटेज की फॉर्म में। और जो हमारा लॉजिकल अप्रोच होता है उसके अंदर हम जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को कितना लेके चलते हैं, 100%। या फिर जो मूल राशि है, जो मूलधन की राशि है, उसे हम कितना लेके चलते हैं, 100%। ठीक है। और जब रेट निकालना हो तो इसके अंदर हम ऐड वगैरह करके, जैसे मैंने आपको कल ये दो सम्स करवाए भी थे, ठीक है। तो आज लेवल 1 के जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस करेंगे, 15 क्वेश्चन लेके आए हैं और इसी अप्रोच से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये वाला सम हमने कर लिया था, चलो फिर से करवाई देते हैं इस सम को भी। देखिए कैसे करना है कि ए सम फैच्ड अ टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 3200, यानी जो ये 3200 है ये क्या दिया हुआ है, हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, एट द रेट ऑफ 6.25 पर एनम फॉर 4 ईयर्स, यानी कि अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है रेट और ये क्या दिया हुआ है, टाइम। यानी जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा और वो भी परसेंटेज की फॉर्म में। ठीक है, रेट कितना है, 6.25, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, टाइम से। टाइम कितना है, 4 साल का। यानी 6.25 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, पहले 6 का 4 गुना कर लो, 6 4 जा 24, और 0.25 का 4 गुना करना है, यानी 25 25 ऐसे करके 4 बार जुड़ेंगे तो पूरा 100 बनेगा। और ये पॉइंट्स में है तो वो हट जाएंगे, यानी कि 1 हो गया। यानी कि कितना हो गया, 25%। या इस तरीके से समझ नहीं आया तो सीधा मल्टीप्लाई कर लेना, 625 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 25%। अब जो ये 25% आया, ये हमारा क्या आया, ये आया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आया और यही जो क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट है वो हमें कितना दिया हुआ है, 3200। यानी कि जो 25% है इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 3200। और हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द सम, यानी कि सम इन रुपीज। सम निकालना है यानी कि प्रिंसिपल निकालना है, और वो मैंने आपको क्या बताया कि वो हमारा कितना है, 100%। ठीक है, अब इसको किस तरीके से कर सकते हो, या तो 25% की वैल्यू 3200 रुपए दी हुई है तो बाय 25 करके 1 की निकाल लो और गुना में 100 करके 100% की। या फिर हमें क्या है कि जो 25% है वो क्या है, 100 का 4 गुना, यानी कि 4 गुना है तो इस साइड भी क्या करेंगे, हम इसका 4 गुना कर देंगे। तो 2 0 की 2 0, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, यानी कि 12,800 क्या आ गया हमारा, 100%, जो कि हमारा सम था, इन्वेस्ट किया था। यानी कि जब हम 12,800 रुपए को 4 साल के लिए 6.25% एनम की इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट करेंगे तो हमें जो ब्याज है वो कितना मिलेगा, 3200 रुपये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, 12,800 आज फिर से करवा दिया। ठीक है, तो आज ये सारे 15 के 15 क्वेश्चंस करेंगे। आप पहले खुद से ट्राई करना, क्योंकि कल आपने इसका बेसिक अप्रोच सीख लिया था, तो आज पहले खुद लगाना, उसके बाद फिर वीडियो के साथ मैच करना। अगर आपको आपका मतलब मेथड अच्छा लगे आप वो यूज कर लेना, मेरा अच्छा लगे तो वो यूज कर लेना। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि सक्षम बोरो सर्टेन सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स, यानी पहले 3 साल के लिए उसने कितने रुपए में लगाया है, 5%। ठीक है, उसके बाद 9% एनम फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, यानी अगले 5 साल के लिए कितने इंटरेस्ट पे ब्याज दे रहा है, कितने मतलब रेट पे है, 9% पे। और उसके बाद 15% फॉर द पीरियड बियॉन्ड 8 साल, यानी कि 5 साल वो और 3 साल ये, यानी कि अब 8 साल हो चुके हैं। अब बियॉन्ड 8 साल का मतलब क्या है कि 8 साल के बाद वो 15% रेट पे दे रहा है। उसके बाद इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम एट द एंड ऑफ 12 ईयर्स इज 4,800, यानी कि जो 4,800 है ये क्या है, हमारा इंटरेस्ट है यानी सिंपल इंटरेस्ट है, और वो भी यानी कितने साल तक की है, 12 साल के लिए। अब देखो इसके अंदर क्या था, 12 साल के लिए इन्होंने किया है। तो देखो पहले तो क्या है, ये जो मतलब है ये चला 12 साल तक, है ना। 12 साल के अंदर पहले जो इंटरेस्ट दिया गया वो कितने पे दिया गया है, एट 5% फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स, यानी कि पहले 3 साल, जो पहले 3 साल है वो रेट चला है 5% का, ये चला है 3 साल। ठीक है, ये पूरा 12 साल के लिए चल रहा था, इसको नीचे लिख देती हूँ। यानी कि ये जो पूरा है ये कितने टाइम तक चला है, ये जो इंटरेस्ट का सिलसिला ये चला है 12 साल तक। 12 साल में जो 3 साल है वो 5% रेट पे दिया। उसके बाद क्या है, 9% फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, यानी कि अब 5 साल और, ये हो गया 5 साल और, नेक्स्ट 5 ईयर्स लिखा है तो 5 साल और इस पे कितना दिया, 9%। ठीक है, अब देखो
ये पूरे 12 साल थे। अब क्या गया बियॉन्ड 8 साल, यानी कि 5 और 3 ये 8 साल हो गए, 12 साल तक चला, यानी कि जो बियॉन्ड 8 साल, यानी कि अब जो ये बाकी का है, बाकी का कितना बचा, 12 में से 5 और 3 8 हो चुके हैं, यानी कि बाकी के 4 साल बचे हैं। अब ये 4 साल पे कितने इंटरेस्ट के हिसाब से चल रहा है, ये चल रहा है 15% पर एनम। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर है, इस तरीके से चल रहा है। और जब ये 12 साल तक चला है तो यहाँ पे हमें कितना इंटरेस्ट मिला है, 4800 का। अब देखो हमारा जो प्रिंसिपल है वो 100% हुआ करता है, इसके अंदर क्वेश्चन भी हमें यही पूछा है, हाउ डिड ही बोरो, यानी कि हमने 100% की वैल्यू निकालनी है। पहली बात तो देखो, जब ये 5% का 3 साल तक चला, यही मैंने लॉजिकल अप्रोच में आपको क्या बताया कि जितनी आपको रेट दी हुई है और टाइम दी हुई है उसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के पास हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो हमें वैल्यू दी हुई है 4800, ये 12 साल की क्या है, ये है 12 साल का टोटल इंटरेस्ट। ये क्या है, टोटल इंटरेस्ट, यानी जब हम टाइम और ईयर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट आता है। और इंटरेस्ट के पास इसलिए गए क्योंकि क्वेश्चन में 4800 इंटरेस्ट की वैल्यू थी, और वो भी टोटल 12 साल की। तो पहले हम टोटल इन 12 साल की इंटरेस्ट की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो 5 3 15% हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 15%। ठीक है, ये पहले 5 साल तक चला, फिर क्या हुआ, 9% तक चला, कितने साल तक, 5 साल तक, यानी यहाँ पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 9 5 जा 45। ऐसे ही जो 15% का जो रेट चल रही थी वो कितने साल तक चली है, 4 साल तक, यानी 15 4 जा 60% का रेट इंटरेस्ट हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो हमें अब टोटल इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, 15 और 45, 15 प्लस 45 प्लस 60। ठीक है, इन सब के साथ परसेंटेज भी, तो कितने परसेंट का हमें ब्याज मिल गया, 15 और 45 कितना हो गया, ये हो गया 60 और 60 120% का ब्याज मिल गया। अब ये जो 120% का ब्याज है ये कितना है, 4800, यानी कि 120% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4800। हम हमसे पूछी है कि हाउ मच मनी डिड ही बोरो, यानी कितना परसेंट उसने लिया था, वो प्रिंसिपल हमारा कितना होता है, 100%, यानी कि 120% की वैल्यू अगर 4800 है तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बाई में 120, ये आ गई 1% की वैल्यू। हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे, 4800 बाई में 120 और गुना में 100, तो 0 से 0 काटा, 12 4 जा 48 और एक ये 0। ठीक है, तो 4 और 3 0 ये लग जाएगी, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल था वो कितना था, 4000 का, ऑप्शन नंबर ए। समझ आया क्वेश्चन, देखो मैंने इसके अंदर ये ड्राइंग भी आपको बना के दिखा दी है, अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है। एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि जो हमारा जितना भी प्रिंसिपल था, ठीक है, पहले 3 साल के लिए 5% पे चला तो वहां से हमें ब्याज मिला 15% का, फिर 9% के ब्याज के हिसाब से 5 साल तक चला, यानी हमें कितना परसेंट का इंटरेस्ट मिल जाएगा, 45% का। और ऐसे ही जब 15% का 4 साल तक चला, 4 साल तक क्यों, क्योंकि पूरा 12 साल चला है, जिसमें से 8 साल बीत गए, तो बाकी के बचे हुए 4 साल चलेगा, वो कितने इंटरेस्ट के हिसाब से, 15, यानी 15 4 जा 60% का ब्याज हमें यहाँ से मिल गया। अब ये तीनों मिल गए, जब ये तीनों मिले, इन्हीं टोटल का अमाउंट हमें 4800 दिया हुआ है, तो हमें इन्हें भी क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल किया तो कितना आ गया, 120%। 120% की वैल्यू कितनी होगी, 4800। क्वेश्चन में हमें किसकी पूछी है, हाउ मच मनी डिड ही बोरो, यानी कि कितनी उसने बोरो किया धनराशि, यानी कि प्रिंसिपल पूछा है, तो 100% की वैल्यू हमने निकालनी है, यानी कि 120% की वैल्यू 4800 आई, तो 1% कितने का चल रहा था, 1% हमारा चल रहा था 40 का, हमें निकालना है 100%, यानी 2 0 और लगा देंगे तो कितना आंसर आ गया, 4000। ठीक है, तो क्लियर है, खुद भी कर रहे हो ना, वीडियो को रोक के जरूर करना है। अब देखो, टू इक्वल सम ऑफ सर्टेन मनी वर इन्वेस्टेड, दो हमारे पास सम है उसको इन्वेस्ट कर दिया, और दोनों क्या है, सेम, यानी कि हमारे पास कुछ मतलब मनी है उसको भी हमने इंटरेस्ट एक स्कीम पे इन्वेस्ट किया और फिर सेकंड स्कीम पे भी उतने ही रुपए को इन्वेस्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, 1 at 4%, यानी कि जो पहली वाली है इसको 4% पे इन्वेस्ट किया है, एंड अदर एट 4 एंड 1/2, यानी कि ये 4.5 लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि इसको कितने पे किया, 4.5% पे। अब क्या हुआ, एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, यानी कि ये जो काम में कब तक चला, 7 ईयर्स तक, यानी कि जो ये हमने इन्वेस्ट किया ये कितने टाइम तक किया, 7 साल तक। द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द लेटर, यानी कि एक्सीड दैट रिसीव्ड फ्रॉम द फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब है पहले वाला और लेटर का मतलब है बाद, या फिर आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो। 7 वर्ष के अंत में, यानी जब 7 साल पूरे हो गए, बाद वाली जो धनराशि है, बाद वाली धनराशि से प्राप्त साधारण ब्याज, यानी कि जब इस
जो ये सेकंड वाली स्कीम है ना, इससे जो प्राप्त ब्याज है 7 साल के बाद वो क्या है, पहली वाली राशि से प्राप्त ब्याज से 31.50 रुपए अधिक है। ये देखो, पहली बात अमाउंट सेम है, अमाउंट सेम है, टाइम भी सेम है, तो जो 4% और 4.5% पे जो हमें ब्याज मिलेगा, साफ पता लग रहा है जिसका ब्याज ज्यादा है तो जिसका इंटरेस्ट ऑफ रेट ज्यादा है तो वो ब्याज भी हमें ज्यादा देगी। तो इसमें ब्याज ज्यादा कौन देगी, ये सेकंड वाली। वही ये चीज कह रहा है कि जो ये सेकंड वाली जो एक्स्ट्रा ब्याज दे रही है ना, वो कितने का दे रही है, वो दे रही है 31.50 रुपए से। तो अब जो हम कंपेरिजन करेंगे वो किससे करेंगे, 31.50, और ये क्या अधिक राशि है। यानी पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो अमाउंट है, जो इंटरेस्ट आएगा वो परसेंटेज में कितना ज्यादा आएगा। ठीक है, देखो पहले तो फर्स्ट स्कीम से हमें पैसा मिलेगा कितना, जब हम 4% के हिसाब से 7 साल के लिए लगा रहे हैं, यानी 4% के हिसाब से 7 साल के लिए लगा रहे हैं, तो हमें 28% का ब्याज मिलेगा। और इससे हमें कितना मिलेगा, जब हम इसी अमाउंट को 4.5% के हिसाब से और कितने साल के लिए लगा रहे हैं, 7 साल के लिए, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 45 को 7 5 35 और 7 4 28 और 3 31, यानी 31.5%। यानी कि जब हमने पहली राशि को लगाया 4% के हिसाब से 7 साल के लिए, तो हमें ब्याज कितना मिलेगा, 28% का। जब हम उसी राशि को, उतनी ही राशि को 4.5% के हिसाब से 7 साल के लिए लगा रहे हैं, तो हमें कितना ब्याज मिलेगा, 31.5। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है वो यही कह रहा है कि जो ये हमें दूसरी राशि से ब्याज मिला ना 31.5 रुपए का, जो ये 31.5 का हमें ब्याज मिला है, यही पहली वाली से कितना ज्यादा है, ये जो 31.5 है ये 28 से कितना ज्यादा है। पहले तो यहाँ पे परसेंटेज की फॉर्म में देखेंगे कितना ज्यादा है, ये ज्यादा है 28, 29, 30, 31, यानी कि 3.5% ज्यादा है। अब ये 3.5% ज्यादा है, क्वेश्चन के हिसाब से ये कितना है, 31.50, और ये कितना होगा, 31.50। ये समझ आया कि इसके साथ ही क्यों इक्वेट किया, क्योंकि क्वेश्चन में जिसकी हमें वैल्यू दी हुई है रुपीज के फॉर्म में, हम उसी के पास जाएंगे। ठीक है, अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हम गए थे, पिछले क्वेश्चन में हम किसके पास गए थे, 4800 के पास। 4800 क्या था, पूरे 12 साल का इंटरेस्ट था, तो हमने भी 12 साल के साथ ऐड करके किया। अगर ये जो 4800 12 साल का ना देके यूं कह देता कि ये सेकंड वाली का है, तो हम इसको 45 से कंपैरिजन करते। ठीक है, यानी क्वेश्चन में जो चीज बोली है हमने उसके साथ कंपैरिजन करना है। अब इस क्वेश्चन में ये बोला था कि जो दूसरी वाली जो इंटरेस्ट मिलेगा हमें, वो पहले वाली से कितना ज्यादा है, 31.50 रुपए। तो पहले हम परसेंटेज के फॉर्म में देखेंगे कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा था ये 3.5, और उसी की वैल्यू कितनी थी, 31.50। अब क्वेश्चन में पूछा है कि ईच समवाज, यानी कि हर समय वो कितने का था, हर समय यानी कि कोई भी ले लो, दोनों सेम ही है, तो ये हमारा कितना होगा, 100%। यानी 3.5 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 31.50 बाय में 3.50 लिख सकते हैं इसको 50। ठीक है, हमें कितना निकालना है, 100% की वैल्यू, तो क्या कर देंगे, इंटू में 100, इसको यहाँ कर देती हूँ, या 31.50, ये लो वही ले लेती हूँ। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे चाहिए 3.5, 3.5 था ना, तो इसकी एक पॉइंट ऊपर चला गया, हमें निकालना है 100%, यानी कि गुणा में 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दो, 100 से 100 कट गया। अब ये 35, 7 5 35, 7 4 28 और 35, 7 5 35, 7 पे कटे ना, 7 5 अरे 7 5 7 की टेबल पे काट रहे हैं, तो 7 की टेबल पे सॉरी 5 पे कटेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5 1 5, 5 9 45, और 2 9 और 2 0 ये होगी। ठीक है, तो कितने रुपए आ गया, 900 रुपये। ठीक है, या फिर इसके अंदर आप एक और अप्रोच लगा सकते थे, एक बार मैं इसको फिर से रिपीट करके क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, अगर कैलकुलेशन पार्ट में कुछ दिक्कत हुई तो देखो, पहले तो फर्स्ट थी, सेकंड थी, और ये जो अमाउंट है वो हमारा सेम था। क्वेश्चन में कहा था 2 इक्वल अमाउंट्स, 2 इक्वल सम, तो यानी कि ये 100% हमारा सेम है। उसके बाद हमें यहाँ से 28% मिला, यहाँ से 31.5। अब जो ये 31.5 मिल रहा है, ये 28 से कितना ज्यादा है, ये 3.5% ज्यादा है। अब जो ये 3.5% ज्यादा है, ये रुपीज के फॉर्म में कितना ज्यादा है, 31.50। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा है, तो हमने इन दोनों को क्या किया, कंपैरिजन, यानी 3.5 की वैल्यू वही है 31.50। जब हम 1% की निकालेंगे तो 31.50 बाय में 3.5, ये हटा देती हूँ अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो। फिर हमें चाहिए थी 100% की वैल्यू, यानी कि इंटू में 100 कर देंगे, तो ये पॉइंट का बाय 100 लगाया। ठीक है, ये 3.5 था, तो इसका जो बाय 10 है वो नीचे आएगा, तो मैंने ये ऊपर लगा दिया। अब हमें क्या चाहिए थी, 100% की वैल्यू चाहिए थी, तो वो वाला 100% यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो वैल्यू आ गई 900 रुपए। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है,
देखो पहली बात तो जो फर्क आया है वो किसकी वजह से आया है? क्या इस 7 की वजह से आया है? 7 तो दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा था। या इस 4 की वजह से आया है? अब 4 भी दोनों में मल्टीप्लाई था। फर्क जो आया वो किसकी आया है? इस 0.5 जो हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे एक्स्ट्रा पूछ रहे हैं ना, यानी कि जो ये फर्क आया किसकी वजह से आया? देखो मैं फिर से लिख के दिखा देती हूँ आपको कि 4 इंटू 7% किया तब 28% का आया। जब हमने 4.5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तब कितना आया था? 31.5%। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि एक्सीड का पूछा है ना उसने, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि कितना एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा आया किसकी वजह से? अब जो ये 7 साल है ये तो दोनों में ही है, तो इनकी वजह से तो आया नहीं है। और जो अमाउंट और जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी इक्वल का था ना कि 2 इक्वल सम है, तो उसकी वजह से भी नहीं आया। तो जो फर्क आया वो किसकी वजह से आया? इस 4, अब 4 तो दोनों में ही है, फर्क आया इस 0.5 की वजह से, यानी कि 1 साल में उसको आधा % रेट एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ऐसे करके जब 7 साल तक लगे तो कितना हो गया? 7 5 35 यानी 3.5, यानी 3.5 का जो रेट है वही एक्स्ट्रा है। यही हमने यहाँ पे निकाला था। ठीक है, जब हमने इनको यहाँ मल्टीप्लाई किया था तब भी ये फर्क निकाला था 3.5 का। तो ये आया कहाँ से है कि ये जो हमने एक्स्ट्रा 0.5 चल रहा है इसकी वजह से आया। 0.5 1 साल में एक्स्ट्रा मिला, ऐसे 7 साल तक कितना मिल जाएगा? 3.5। उसके बाद आप सेम जो हमने अभी किया ये कि जो 3.5 है ये किसके बराबर है? यही 31.50 के बराबर है। तो हमें 3.5 की वैल्यू इससे निकालेंगे तो 1% की वैल्यू, और क्वेश्चन में हमसे 100% की वैल्यू पूछी है तो इससे भी वही 900 रुपया आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये भी लगा सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन हाउ मेनी ईयर सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड एट 8,000 एट 3% पर एनम विल बी इक्वल सिंपल इंटरेस्ट ऑन 6,000 एट 4% फॉर 5 ईयर्स। यानी इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 8,000 को जब हम 3% रेट पे लगा रहे हैं तो कितने साल लग जाएंगे इंटरेस्ट ऑब्टेंड होने में? कितना इंटरेस्ट ऑब्टेंड करना चाह रहे हैं हम? ऑब्टेंड करना चाह रहे हैं इंटरेस्ट कि जितना हम 6,000 को 4% पे लगा के 5 साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि देखो क्वेश्चन कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये देखो कि 6,000 पे 4, और पहले तो क्या करना है, ये हमें क्या दिया हुआ है? रेट। रेट को किससे मल्टीप्लाई करना है? टाइम से, जो कि हमारा कितना है? 5 साल। तो इससे आपको क्या मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। यानी कि आप इस तरह निकालो, टाइम कितना है? 5 साल का। रेट कितनी चल रही है? 4, सॉरी टाइम है वो 5 साल का है, और जो रेट चल रही है वो 4% की। यानी कि यहाँ से हमें जो ब्याज मिलेगा वो 20% का मिलेगा, और जो 20% का ब्याज है वो मिलेगा किस पे? मूलधन पे। यानी 6,000 का 20% निकाल दो। 6,000 का 20% कितना हो गया? 1,200। यानी कि 1,200 रुपए का हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब यही जो 1,200 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट है ये किसके इक्वल होना चाहिए? यानी कि 6,000 को हम, सॉरी 8,000 रुपए को कितने साल के लिए लगाए कि 3% अगर रेट चल रहा है तो हमें 1,200 का इंटरेस्ट मिल जाए। या तो देखो इसके अंदर भी आप मतलब एक बार मैं आपको फॉर्मूले में करके दिखा देती हूँ इसको। जैसे जो आपका फॉर्मूला है P/R/T/100, फिर इसको लॉजिकल अप्रोच से भी करेंगे। एक बार आपको फॉर्मूले से दिखा देती हूँ। इससे हमें जो मिलेगा वो मिलता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट चाहिए हमें 1,200 रुपए का, और 1,200 रुपए का चाहिए प्रिंसिपल किस पे? 8,000 पे। रेट चल रही है 3% के हिसाब से, टाइम हमसे पूछा है, और बाय में 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, हमें टाइम चाहिए ना, तो 1,200, और ये जो 80 1,200 बाय में 80 और बाय में 3, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? टाइम। तो इसको काटा, 4 2 8, 4 3 12, 3 1 3, और ये 10, और इसको काटा तो कितना आ गया? 5। यानी कि जो टाइम है वो कितना लगेगा? 5 ईयर्स का। ठीक है, अब देखो इसको लॉजिकल अप्रोच से करना है तो कैसे करेंगे? हमें जो रेट चाहिए, हमें जो इंटरेस्ट चाहिए था 1,200 रुपए का चाहिए था। अब जो ये 1,200 रुपए का इंटरेस्ट चाहिए था ये चाहिए किस पे? 8,000 के उस पे, है ना। यानी कि पहले तो इसको परसेंटेज में देख लो, बाय 8,000, और परसेंटेज निकालने के लिए 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 4 3 12, 4 2 8, ये 0 से 0 कटा, और 1, यानी कि 5 3 15। अब जो ये 15% आया है, ये जो 15% का हमें यानी ब्याज चाहिए टोटल, और वो भी 15% का ब्याज चाहिए। हर साल कितना ब्याज लग रहा है? 3% का। यानी कि जब हर साल 3% का ब्याज है और हमें ऐसे 15 चाहिए तो हमें कितने साल लग जाएंगे? 5 साल लग जाएंगे। आ गया ना 5 ईयर, जो कि इसके अंदर भी आया था।
ठीक है। ये लॉजिकल अप्रोच देखो, फॉर्मूले के अंदर तो पुट करना और फिर एक आटना वाटना देख लेना, उसके बाद देखो मैंने इससे बता दिया, लेकिन फिर भी इसको ये जो लॉजिकल अप्रोच है मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि इसके अंदर क्या हुआ। पहले तो हमने ये देखा कि हमें ब्याज चाहिए कितना, तो हमें कितना चाहिए, उतना चाहिए जितना 6,000 पे 4% के हिसाब से 5 साल के लिए लगाएंगे, यानी कि 20% का ब्याज चाहिए किस पे, 6,000 पे। तो वो कितना आया, 1,200 रुपए। 1,200 रुपए है, यानी कि जो 1,200 रुपए का ब्याज है वो हमें चाहिए 8,000 पे, है ना। तो ये देख लो कि जो 1,200 रुपए का ब्याज है वो 8,000 पे चाहिए, वो है कितना परसेंट, ठीक है, यानी कि वो कितना परसेंट है, 15%। अब जो ये 15% हमें ब्याज चाहिए, जो 15% का ब्याज हमें पूरा चाहिए 8,000 पे, ठीक है। अब 15% का ब्याज लेने के लिए हमें हर साल जो मिलेगा वो 3% मिलेगा, हर साल 3% मिलेगा, तो 15 लेने के लिए हमें 5 साल और लग जाएंगे, 3 5 15, यानी 15 ईयर्स क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और देखो ये खुद से करो, देखो सिर्फ हल्का हल्का ट्विस्ट के साथ आ रहे हैं, लेकिन हर बार जब लैंग्वेज बदल रही है तो एक हल्का सा नई चीज आप जरूर सीखते हो, है ना। तो एक बार खुद से ट्राई करो, फिर बढ़िया से मजा आएगा, ठीक है। और अभी तो देखो ये लेवल 1 के क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन में आपको नई चीज सीखने को मिल रही है। तो लेवल 1 अभी तो एलिगेशन वाला भी करना है, और फिर इंस्टॉलमेंट करेंगे, लेवल 2 भी करेंगे, तो मजा आने वाला है। पर खुद से ट्राई करो पहले, फिर आएगा, और समझ भी तभी अच्छे से आएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए पर्सन लैंड सर्टेन सम ऑफ मनी एट 50% पर एनम फॉर 15 साल के लिए, 50% का 5% आएगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि 50% का इतना ज्यादा ब्याज दे दिया उसने कि डबल हो रहा, मतलब आधा मिल रहा है उसको। तो देखो क्या है कि वहां पे 5% है, ठीक है। ए पर्सन लैंड सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड इन 15 ईयर्स द इंटरेस्ट अमाउंट टू 250 लेस देन द सम लैंड, यानी कि देखो पहले तो 15 ईयर्स के लिए कितने परसेंट पे मिला, 5% पे, यानी 15 5 जा 75%। ये हमारा जो 75% आया, ये हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आया परसेंटेज की फॉर्म में। अब ये क्या कह रहा है कि जो ये ब्याज मिला हमें, ठीक है, यही कह रहा है ना, द इंटरेस्ट अमाउंटेड टू, यानी कि जो ये ब्याज मिला है 75% का, ये क्या हुआ, जो हमने सम लिया था ना उससे ज्यादा कर रहा है, यानी कि सम सम हमारा है कितना, लॉजिकल अप्रोच में या किसी में भी हम इसमें जो प्रिंसिपल है या जो सम है, इसको कितना मानते हैं, इसको हम मानते हैं 100%, 100% मानते हैं। अब यही बात वो क्या कह रहा है, लेस देन द सम लैंड, यानी कि जो सम लैंड की है उससे कम है, ये तो हमें भी दिख रहा है कम है, कितना कम है, 25%, यानी कि जो ये 25% कम है, ये रुपीज की फॉर्म में कितने, 250, ठीक है। अब जो 25% है ये 250 की वैल्यू आ गई, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि जितना आपने प्रिंसिपल लगाया था उसको जब हमने इंटरेस्ट पे लगाया तब वो उससे 25% कम है, और वो कितना कम है, 250। तो यही जो 25% है, 250, तो क्लियरली हमें यहाँ पे दिख रहा है जो 1% है वो 10 का चल रहा है, 1% 10 का चल रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट वाज द सम लेंथ, यानी कि हमसे 100% पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, 1,000, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक साथ दिख ही रहा था कि 200 250 है, ये 25% के बराबर है, तो ये 250 बाई 25 करके, मतलब हर जगह यार यूं काट काट के दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको सीधा दिख रहा है कि 25% है, एक जीरो फालतू है, यानी कि यही 10% है 1% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 1,000 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया, क्या था कि 15 साल के लिए 5% पे था, तो 75% का हमें रेट मिलेगा, क्योंकि जब हम टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं रेट से तो हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट, वो भी परसेंटेज में, और प्रिंसिपल हमारा कितना होता है, 100%। अब ये इससे कितना कम है, 25%, क्वेश्चन में ये कितना कम है, 250, यानी 1% 100 के हिसाब से चला, और हमसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल, यानी 100% पूछे, तो वो कितना हो गया, 1,000 रुपए का, ठीक है। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ए पर्सन लैंड सर्टेन सम ऑफ मनी एट 9.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन 40 ईयर्स, ठीक है, एंड द इंटरेस्ट अमाउंटेड टू बाई 400 मोर देन द सम लैंड, यानी कि सबसे पहले तो कुछ अमाउंट है, वो अमाउंट क्या किया, इन्वेस्ट किया, यानी कि कितने पे, 9.5% पे, कितने टाइम के लिए, 40 ईयर्स के लिए, 40 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया, तो यानी कि ये कुछ अमाउंट बन जाएगा। अब कितना अमाउंट बन गया, एंड द इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 22,400 मोर देन द सम लैंड, यानी कि देखो सम लैंड अगर 100% था, 100% से ज्यादा हो गया, देखो पहले कितना मिलेगा, ये देखो रेट को और टाइम को,
मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला है। यानी कि 9.5 को 40 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, 9.5 को 40 से, 5 4 जा 20, 9 4 जा 36, 37 और 38। ठीक है, तो ये 40 से करना था तो वो एक जीरो लगा दी और ये पॉइंट हटाना तो यानी 380%। ठीक है, 380 है ना, तो ये आ गया 380%। अब जो ये 380% का आया, ये क्या आया हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट आया। यानी कि 100 से 380% जब इसमें मिल जाएगा तो एक जो अमाउंट होगी वो हमारी कितनी बन जाएगी, वो हमारी बन जाएगी 480% की। अमाउंट मैंने आपको क्या बताया, अमाउंट के अंदर प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दोनों ऐड होते हैं। यानी कि जब 100%, यानी आप 100 रुपए लगा रहे हो, ठीक है, 9.5% के हिसाब से 40 साल तक, तो वो जो आपको मिलेंगे कितने रुपए मिलेंगे, 380। यानी कि अब आपके हाथ में जो 100 आपने लगाए थे और 380 थे, अब वो कितने हो गए, 480 हो गए। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जो 22,400 पहले ये देखो, ये हमें किसकी वैल्यू दी हुई है, ये हमें दी हुई है इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 22,400 मोर देन द समलेंट। यानी कि समलेंट कितना था, 100%। और ये किससे दी हुई है, इंटरेस्ट अमाउंटेड, यानी कि जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कितना है, 380 का। यानी कि 380 से 100% कितना ज्यादा हो गया, 280%। और यही कितनी एक्सेड कर रही है हमारी, 22,400। ठीक है, तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो किसका पूछा है, वट वाज द सम लेंथ, यानी कि इस 100% की वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है, यानी कि जो 280% की वैल्यू है वो 22,400 चल रही है। अब देखो कंपैरिजन देखना ना, हमने किससे करना है, हमने करना था 22,400 से। 22,400 क्या क्या दिया हुआ है कि जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो सम लेंथ से कितना एक्स्ट्रा है। तो जो सम हमने लैंड किया वो है 100% और जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 380। तो ये कितना एक्स्ट्रा है, ये 380 से 100 कम कर देंगे तो 280 एक्स्ट्रा है, और यही हमारा कितना है, 22,400। तो एक की वैल्यू कैसे आएगी, बाय 280, और हमने किसकी निकालनी है, सम की, यानी इंटू 100। ठीक है, तो 2 जीरो से एक जीरो कट किया, 4 पे काट लेते हैं, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 और 24, यानी 4 6 जा 24। ठीक है, तो ये 7 8 जा 56 और एक जीरो, यानी कि जो 100% की वैल्यू है वो कितनी होगी, वो होगी 8,000 रुपए की। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो समझ आया ये क्वेश्चन कि देखो हमने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि रुपीज में किसकी वैल्यू है। 22,400 की थी, 22,400 की थी, वो क्या है, 22,400 वो अमाउंट है कि जितना हमने धनराशि इन्वेस्ट की है और जितना हमें जो इंटरेस्ट मिला है उससे जो एक्स्ट्रा है, ठीक है, अमाउंटेड मोर देन, यानी वो जो एक्स्ट्रा है उसकी वैल्यू 22,400 है। तो हम परसेंटेज में देखेंगे कि 100% था, ये 380, और ये इससे कितना एक्स्ट्रा है, 280, उसी की वैल्यू 22,400। क्वेश्चन में हमसे पूछा था समलैंड यानी कि 100% की वैल्यू, तो हमने 100% की वैल्यू निकाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या है, एक बार मैं साइड हो जाती हूँ ताकि आप भी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। If a certain sum of money become thrice of itself in 5 years or 4 months at simple interest, then what will be the yearly rate, यानी कि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर अब बताना है। अब देखो क्या हुआ, certain sum of money become thrice, यानी कि 3 गुना हो गई है। If a certain sum of money become thrice of itself, यानी कि अगर कोई हम मतलब प्रिंसिपल जो हम लगा रहे हैं वो 100% का था, तो वो कितना हो गया, अब 300 हो गया, है ना। यानी कि जो 100% हमने लगाया था वो थ्राइस हो गया, थ्राइस मतलब 3 गुना, यानी 100 का 3 गुना कितना हो गया, 300 हो गया। कब हुआ, इन 5 ईयर्स और 4 मंथ, यानी कि 4 साल, 5 साल और 4 महीने के अंदर हुआ। तो पहले तो जो ये ढांचा दिया इसको बदल लेते हैं, यानी कि पहले इनको हम ईयर में करेंगे। देखो जो 5 है वो तो ईयर में है ही, जो 4 मंथ्स है इसको ईयर में करेंगे, तो उसके लिए क्या कर देंगे, बाय 12, यानी कि 4/12, यानी कि कितना हो गया, 1/3। अब ये तो पता ना कि 12 से क्यों किया, क्योंकि देखो 12 मंथ्स इज इक्वल टू 1 ईयर, तो जो एक महीना है उसके लिए क्या करेंगे, 1/12। हमें बदलना था 4 महीनों को, किसके अंदर, साल के अंदर, तो 1/12 गुणा में 4 किया, तो वही मैंने यहाँ पे किया है, इसको काटा तो कितना आया, 1/3। ठीक है, अब ये 1/3 आ गया, 5 साल हमारे पास थे और 1/3 ये, यानी कि 5 3 15 और 1 16/3, यानी कि जो ये 4 मंथ है इसका मतलब क्या है, 16/3 ईयर्स के अंदर टाइम लगा है, इतना टाइम हमें लगा है। ठीक है, अब ये तो इरेज कर दो ना,
तो इतना टाइम हमें लगा, यानी कि 16/3 साल का टाइम लगे। ठीक है, अब क्या हुआ, तो हमें क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट। पहले तो ये देखो कि जब 100 से 300 हो गया तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना मिला, 200। यही बताया था ना कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, आप बेसिक वाली वीडियो देखोगे तो उसमें क्या बताया था, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है या डिफरेंस होता है, ये बात मैंने लिखवाई थी, वही क्या होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। यानी जब हमने 100 रुपए लगाए और वो 3 गुना हो गए हैं, अब 3 गुना हो गए, यानी 100 रुपए हमने लगा रखे हैं वो निकाल दो, तो जो एक्स्ट्रा 200 है यही हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। और जब ये 200 का जो सिंपल इंटरेस्ट है, इसको लेने के लिए हमें कितना टाइम लग गया, इसे हमें लग गया 16/3 साल का टाइम, है ना। तो जो रेट है वो कितनी चल रही थी, तो जो ये 3 है ऊपर आ जाएगा और इसको कट कर दो। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, इसको 2 पे काटा 25, और इसको काटा तो 12.5, हाँ पॉइंट्स में है ना वैल्यू, यानी 12.5, तो 12 तिये कितना हो गया 36, और 5 तिये 15, तो पॉइंट यानी कि 1.5 ये ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया 37.5% का हर साल ब्याज लग रहा था। ठीक है, समझ आ गया ये क्वेश्चन। देखो इसके अंदर हमने डिवाइड क्यों किया, देखो हम क्या करते हैं कि रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आता है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या था कि रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो सिंपल इंटरेस्ट आता है। अब इसके अंदर हमें जो रेट है ना वो हमसे पूछा गया था, रेट हमसे पूछा गया था, तो हमने क्या निकालना था, सिंपल इंटरेस्ट। अब जो ये टाइम है ये डिवाइड में जाता ना, तो वही चीज मैंने आपको यहाँ पे की है कि जो हमें रेट दिया, जो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ था, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 200, और टाइम कितना लगाया हमें 16/3 साल का, और यही लगाया तो हमारा पास क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डिवाइड किया और रेट कितने की आ गई 37.5। ठीक है, तो समझ आ गया ये क्वेश्चन भी। खुद से ट्राई जरूर करना, फिर बढ़िया तरीके से देखो पता लगेगा कि बिना फॉर्मूले के करने में और ये लॉजिकल अप्रोच में क्या फर्क है। ठीक है, जो मैं बेसिक से समझाती आ रही हूँ कि लॉजिकल अप्रोच क्या चीज है, तो वो अब आपको पता लग रहा होगा कि क्वेश्चन कितने क्लियरली तरीके से हो रहे हैं, है ना। एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट the interest on a sum of money for 10 years will be 3/5 part of the amount। यानी 3/5 पार्ट किसका होगा, अमाउंट का। यानी कि देखो इसके अंदर क्या कह रहा है कि 3/5 पार्ट ऑफ अमाउंट, यानी कि अगर जो हमारे पास अमाउंट है ना, अगर अमाउंट 5 की है तो जो 3 पार्ट है वो क्या है, इंटरेस्ट है। यानी कि जो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट वो कितने का है, 3 पार्ट का। तो पहले तो ये बताओ कि प्रिंसिपल कितने का होगा, तो प्रिंसिपल होगा 2 रुपए का। यानी कि देखो मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि जो अमाउंट है, अमाउंट के अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ऐड होते हैं, दोनों ऐड होते हैं। अब अमाउंट हमारे पास 5 है जिसमें 3 रुपए का ब्याज है, तो बाकी के 2 बचे हुए वही प्रिंसिपल हो गया। या आप यूं भी कर सकते हो कि मैंने आपको क्या बताया था कि जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है ना। अब ये मतलब इस तरीके से मत क्या करो यार, ये सीधा मतलब जहाँ इक्वेशन की जरूरत नहीं होती, मैं आपको फॉर्मूले से बचा रही हूँ, और अब ये चीजें आप इस तरीके से निकालोगे तो अच्छा नहीं लगेगा फिर। अब देखो अमाउंट कितना दे रखा था, 5 साल का, ओ 5, और जो प्रिंसिपल है वो 2, ओ सॉरी प्रिंसिपल इसके अंदर हमें निकालना है ना, प्रिंसिपल निकालना है तो इसको पी कर दिया। प्रिंसिपल हमें निकालना है और इंटरेस्ट हमें 2 दिया हुआ था, तो 5, ये +2 इधर आके माइनस हुआ, तो जो प्रिंसिपल है वो कितना आ गया 3 का, सॉरी इंटरेस्ट हमें 3 दिया हुआ था यार, देखो 5 में से 3 गया तो ये 2। ये इक्वेशंस में यही पंगा रहता है मुझे तो इसलिए लॉजिकल अप्रोच लगाया करो, ठीक है, जहां जरूरत पड़े। अब इसको हटा दो क्योंकि हमें इक्वेशंस के फॉर्मूले के ज्यादा चक्करों में पड़ना नहीं है। हमने अपने अप्रोच से जब कंसेप्ट सीख लिया ना, तो यही कंसेप्ट की पावर होती है कि आप बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो। ठीक है, और पेपर में सच बता रही हूँ फॉर्मूले वगैरह कभी याद नहीं आते, वो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। आप एक बार कंसेप्ट सीख लीजिए, उसके बाद हमेशा आप क्वेश्चन बना पाओगे, और वो भी कम टाइम में। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ये अमाउंट हमारे पास 5 है, इंटरेस्ट 3 है, और प्रिंसिपल कितने 2। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, देन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर अब हमें रेट बतानी है, तो रेट है वो किस पे लगती है, प्रिंसिपल पे। यानी कि देखो जो हमें जो इंटरेस्ट मिला है 3 का, ये किस पे मिलेगा, प्रिंसिपल पे। तो रेट निकालने के लिए इंटू 100 कर दिया, तो 1 से काटा, ये कितना हो गया 50, यानी कि 150%। अब जो ये 150% है ये क्या आ गया, हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। लेकिन जो ये सिंपल इंटरेस्ट आया ये कितने साल में आया है, 10 साल के अंदर आया है। ठीक है,
तो हर साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना चल रहा था, वो हर साल कितना चल रहा था, 15%। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन। इसके अंदर क्या था कि एट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी 10 साल के लिए विल बी 3/5 पार्ट, यानी कि मैंने आपको बताया ना कि अब जैसे 3/5 है, ये दिया हुआ था, तो जो ये नीचे वाला होता है टोटल, यही मैंने आपको बताया हुआ कि जो नीचे वाला होता है ये क्या होता है, अमाउंट, और ऊपर जो उसने कहा है, ऊपर क्या कहा हुआ है कि इंटरेस्ट, यानी कि यही हमारा क्या है, इंटरेस्ट। तो 3/5 का ये मतलब था। ठीक है, तो अमाउंट है वो 5, इंटरेस्ट 3, तो प्रिंसिपल कितना 2, यानी कि अब हमारे हाथ में 5 रुपए है, जिसमें से 3 तो ब्याज ही है, तो हमने जो पैसे लगाए थे वो कितना है, 2 रुपए का। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा हुआ था, रेट। अब रेट पूछा हुआ था, तो पहले तो ये देखो कि रेट इंटरेस्ट है कितना, 3, जो इंटरेस्ट है वो मिलता किस पे है, प्रिंसिपल पे, तो 3/2 परसेंटेज निकालने के लिए क्या क्या, मल्टीप्लाई 100, तो क्या आ गया 150%। अब जो 150% आया है, जब ये सारा आया, ये तो पूरे 10 साल का आया है। इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि 1 साल के अंदर कितना मिल रहा है। अब जो ये 150 है, 150 हमें पूरे साल मतलब हर टाइम तक मिलते रहे हैं, और कितने टाइम तक, 10 साल तक, यानी कि एक निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया 15%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। अ सर्टेन सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ, यानी कि अब क्या होगी, ट्रिपल, यानी 1 से 3 होगी, या 100 से 300 होगी। ट्रिपल इटसेल्फ इन 5 ईयर्स, कितने टाइम में हुई, 5 ईयर्स के अंदर, एट सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी 5 टाइम्स, यानी कि वो, यानी कि अगर एक है, 1 से 5 वो किस टाइम में होगी, ये हमने बताना है क्वेश्चन में। ठीक है, एक है ये हमारा क्या था, प्रिंसिपल, यानी कि कुछ रेट पे इसको लगाया होगा, जब इस रेट पे लगाया तो हमें जो अमाउंट है वो कितना हो गया, 3 साल हो गया। यानी कि पहले तो ये देखो, जब हमने 1 रुपया लगाया और वो 3 हो गया, या फिर यूं कह लो कि जो प्रिंसिपल हमारा 100% का चल रहा था, अब वो 300 हो गया। ठीक है, और हमने क्वेश्चन में ये पूछा है, और ये जो ट्रिपल हुआ है, ये कितने टाइम में हुआ है, 5 साल में हुआ है। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि ये 5 गुना कब होगा, यानी कि अगर हम 100 रुपए लगा रहे हैं, तो ये 500% कब होगा। ठीक है, ये हमसे पूछा है। पहले तो ये देखो कि 100% से जब 300 हुआ, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है एक्स्ट्रा, वो हमें कितना मिला, 200% का। अब जो ये 200% का एक्स्ट्रा मिला है कि 100 से 300 हुआ, तो सिंपल इंटरेस्ट 200, वही बताया ना कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें मिल रहा है इन्वेस्ट करने से। तो जो 100% है, 300 हुआ, तो 200% हमारा क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। अब जो ये 200% आया, ये तो पूरे हमारे 5 साल में आया, यानी कि हर साल कितने का चल रहा था, 40 रुपए का। अब जो ये 40 मिल रहा था, ठीक है, ये 40% का आया, अब ये परसेंटेज में चल रहा था ना, तो ये भी 40% का ही आया है। ठीक है, अब 40% के हिसाब से ये देखो, अब जो ये 40% आया, ये 5 साल के लिए आया। पहले तो ये देखो कि ये जो हमारा प्रिंसिपल था उस पर था कितना, तो ये कितना था, 100% पे था, तो 100 के परसेंट पे तो वही 40% ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रिंसिपल निकालना है, यहाँ पे प्रिंसिपल था, है ना, तो ये 40% आ गया अपना। अब 40% के हिसाब से चल रही है हमारी, जो भी चल रही है, रेट चल रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% के हिसाब से। तो 5 साल, यानी कि जब 100 है, 100 के हिसाब से 40% तक चल के हमें कितना, अब हमें ब्याज कितना चाहिए, पहले ये देखो, 100 से 500 ब्याज चाहिए हमें 400 का, है ना। अब 400 का ब्याज चाहिए और 40 के हिसाब से चाहिए, तो सीधा यहीं से ही आ गया कि 10 साल के अंदर हो जाएगा ये। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं वो फॉर्मूला भी लगा के दिखाना चाह रही थी, पर देखो वहां पे अपने आप ही लॉजिकल अप्रोच के पास अपने आप चले जाते हैं। यानी कि क्या था कि 100 रुपए थे, वो 3 गुना हो रहा था, कितने टाइम में, 5 साल के अंदर हो रहा था। यानी कि जो ब्याज है वो हमें 200 रुपए का मिल रहा था, 200 रुपए का ब्याज है वो हमें कितने साल में मिल रहा था, 5 साल में। यानी कि हर साल कितने रुपए का, कितने परसेंट का हमें रेट मिल रहा था, 40% का। अब ये 40% के रेट से ही जब हम 100% को 5 गुना चाहते हैं, 5 टाइम्स चाहते हैं ना, 5 गुना, तो हम ब्याज कितना चाहते हैं, यानी 100 लगा के 500 चाहते हैं, तो 400 रुपए का हम ब्याज चाहते हैं। अब 400 रुपए का ब्याज चाहते हैं, और 40 के हिसाब से हमें एक साल का मिल रहा है, तो ऐसे 10 सालों के अंदर हमें पूरे 400 का मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 10 ईयर्स। ठीक है, तो समझ आ गया ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर देखिए, सुमिता लैंड सम मनी टू मोहित, यानी कि सुमिता ने उधार दिया, किसको, मोहित को, यानी कि एस है,
उसने कुछ अमाउंट किसको दिया, मोहित को। उसके बाद, और वो भी कितने पे, 5% पे, 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे। अब मोहित ने क्या किया, मोहित लेंट द एंटायर अमाउंट टू बिरजू, यानी कि वही वाला अमाउंट चक के मोहित ने किसको दे दिया, बी लिख रही हूँ, यानी बिरजू को दे दिया, ऑन द सेम डे, उसी दिन, एट द रेट ऑफ 8.5% पर एनम, यानी कि उसी ब्याज को 8.5% एनम पर दे दिया। ठीक है, यानी कि इसने सुमिता ने यानी एस ने एम को कुछ पैसे दिए 5% पे, पर एम ने उसको क्या किया, उसी दिन ही बिरजू को दे दिया 8.5% पे। ठीक है, उसके बाद क्या, इन दिस ट्रांजेक्शन आफ्टर ईयर, यानी कि जब 1 साल हो गया, मोहित अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 350, तो प्रॉफिट तो उसने कमाया ही है, 5% की ब्याज पे लेके आगे 8.5 पे दे दिया, यानी कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट 3.5% का है, यानी कि जब 8.5 से आप 5% माइनस कर दोगे, तो जो एक्स्ट्रा कितना आया है, 3.5% या 3.5%, यही एक्स्ट्रा उसने कमाई की है। क्योंकि जैसे हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया था जिसके अंदर 2 इक्वल अमाउंट थे, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया था और 7 को 4.5 से मल्टीप्लाई किया था, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट देखा था ना, है ना, तो इसके अंदर भी जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट है यही 3.5 है। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज के साथ बस। तो जब ये 3.5% का एक्स्ट्रा ले रहा है, उसी वजह से प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 5 पे लेके 8.5 पे दे रहा है, तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, जो आगे एक्स्ट्रा दे रहा है, यानी आगे एक्स्ट्रा 3.5% का दे रहा है, और वही हमारे पास क्वेश्चन में कितना है, 350। और क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ मनी लेंट बाय सुमित टू मोहित, यानी कि हमसे अमाउंट पूछा, अब अमाउंट तो दोनों में 100% ही है, दोनों में 100% ही है ना, क्योंकि यही अमाउंट इसने दिया और यही अमाउंट उसने आगे दी है, यानी कि अमाउंट तो 100% ही है। हमसे क्या पूछा है, इसी 100% की वैल्यू पूछी है, यानी कि 3.5 है वो 350 है, तो 1% कैसे आएगा, 350 बाय 3.5। ठीक है, या ये पॉइंट हटाने के लिए, ये वाला पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, इंटू में 10 कर देंगे, और हमें कितने की चाहिए, 100% की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई 100, तो 35 से 35 को काटा और एक जीरो के साथ, तो हमारे पास कितना आ गया, 1 1 2 3 4 0, यानी कि 1000, सॉरी 1 2 3 4 0 ना, यानी कि कितना आ गया, 10,000, यानी कितना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, पहले जो रुपीज में दिया हुआ है वो हमें क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट पहले आएगा कैसे, वो आएगा कि जब हम 5% का लेके आगे 8.5 पे दे रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा हम कमा रहे हैं, एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हैं, 3.5 का, यही उसका प्रॉफिट हो रहा था 350 का। ठीक है, तो 3.5 की वैल्यू कितनी आ गई, 350, 1% है वो 100 का चल रहा है, तो हमसे 100% का ही पूछा था, तो 100 × 100 करेंगे तो कितना आ गया, 10,000। ठीक है, समझ आ गया ना ये क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, देखो क्वेश्चन सारे बढ़िया बढ़िया है, हर क्वेश्चन के अंदर एक नई लैंग्वेज के साथ आपको सीखने को मिल रहा है, और वो भी हम बिना फॉर्मूले के कर रहे हैं, लॉजिकल अप्रोच से सिर्फ। तो प्लीज खुद से जरूर ट्राई करना, तभी आपकी रिटेन तभी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 918 इन 2 years, यानी कि कुछ हमारे पास अमाउंट ऑफ मनी है, हमें नहीं पता कितनी, लेकिन क्या हुआ, 918 रुपए होगी वो, 918 होगी कब, 2 years के अंदर। ठीक है, एंड ₹969 इन 3.5 एट सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि वही जो अमाउंट है ना, वो कितना हो गया, 969, और वो भी कितने साल में, 3.5 ईयर्स में। ठीक है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अब बतानी है। पहली बात तो ये देखो कि 918 से 969 हो गया, कितना हो गया ये एक्स्ट्रा, ये हो गया 9 में से 8 गया 1, और 6 में से 1 गया 5, यानी कि 51 रुपए एक्स्ट्रा हो गए। 51 रुपए एक्स्ट्रा होने में कितना टाइम लगा, यही वाला टाइम लगा जो इनके बीच का है, यानी पहले 2 साल था, अब 1.5 साल, यानी 2.5 साल, 3.5 साल, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया, 1.5 साल। ठीक है, ये बात समझ आई ना, कि 918, देखो अमाउंट तो सेम ही है, यानी कि जो फर्क पड़ रहा है वो किसकी वजह, जो अमाउंट, देखो अमाउंट जब सेम है, अगर यहाँ पे भी 100 है यहाँ पे भी 100 है, तो जो ये फर्क पड़ा 918 से ये 969 हो गए, ये किसकी वजह से, ये जो एक्स्ट्रा हुए हैं, कितने हुए हैं एक्स्ट्रा, 51 रुपए, जो ये 51 रुपए एक्स्ट्रा हुए हैं किस वजह से हुए हैं, जितना टाइम एक्स्ट्रा लगा, क्योंकि रेट भी सेम है और प्रिंसिपल भी सेम है, तो ये एक्स्ट्रा इस टाइम की वजह से हुआ, यानी कि जो 51 रुपए है वो 1.5 साल तक, 1.5 साल में हुए हैं, तो पहले 1 साल में देख लो कितना होएगा, तो 51 बाई क्या करेंगे, 1.5, है ना, अब ये 0.5 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10, यानी इसको काटोगे तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और 21, यानी 3 7 जा 21, यानी कि 34%।
ठीक है, यानी कि हर साल आपको 34% का ब्याज मिल रहा था। अब हर साल आपको 34% का नहीं, ये 34 रुपए का ब्याज मिल रहा था, क्योंकि हमने ये रुपीज में ही निकाला है। जो ये 51 आया था ये हमारा क्या आया था, ये अगर ये हमारे पास क्वेश्चन में रुपीज में था और ये भी रुपीज में था, तो जो ये 51 आया ये भी रुपीज में आया। ठीक है, तो 51/15 किया और ये हम एक साल का निकाल रहे हैं, तो जो ये 34 आया ये भी क्या है, रुपीज में। यानी 34 रुपए का ब्याज हमें मिला है। 34 रुपए का ब्याज एक साल का है, तो ऐसे 2 सालों में हमें कितने, 34 और 34, यानी 34 प्लस 34, 2 साल में तो इतना मिला होगा ना। 4 और 4 8, 3 और 3 6, क्योंकि पहली बात तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हर साल सेम होता है। अब एक साल का हमने निकाला है कि 34 रुपए मिल रहा था, तो इन 2 सालों के अंदर कितना ब्याज मिला होगा हमें, इन 2 सालों में हमें 34 और 34 68 रुपए का ब्याज मिला होगा। अब देखो, ये हमें मिला है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अगर हम यहाँ तक यानी प्रिंसिपल तक पहुंचना चाह रहे हैं, हमारे अमाउंट तक, तो पहली बात हम क्या करते हैं कि प्रिंसिपल के अंदर जब सिंपल इंटरेस्ट ऐड करते हैं तो हमें अमाउंट मिल जाता है। अब इसके अंदर हमें अमाउंट दिया हुआ है, हम प्रिंसिपल तक पहुंचना चाह रहे हैं, तो ये इंटरेस्ट कम करके कर देंगे। यानी 918 में से 68 जाएंगे तो 8 में से 8 गया 0, और ये जाएगा 68 है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, और ये कितना हो गया 850। यानी 850 रुपए हमने लगाए थे, जिसपे हमें 2 साल के अंदर 68 का मिला और 918 अब अमाउंट हो चुके हैं। या फिर और जो ये प्रिंसिपल है ये दोनों जगह सेम ही था, तो ये 850, या आप 3.5 साल के हिसाब से भी निकाल सकते हो। तो पहले ये देखो कि जो 34 रुपए है, 34 रुपए एक साल के हैं, तो 3.5 साल में कितने मिल जाएंगे, 3.5 साल ही था ना। हाँ, यानी कितने मिल जाएंगे, पहले साल 34, अगले साल भी 34, और फिर अगले साल भी 34, 3 साल हो गया। अब 3.5 यानी कि आधा ही साल लगाया, तो अब अमाउंट भी आधा कर देंगे। ये बात मैंने नोट करवाई थी ना जब हम पॉइंट्स कर रहे थे, जैसे उसके अंदर 20% पूरे साल का था, तो अब आधे साल का करना है, यानी आधा करना है, तो टाइम आधा हुआ तो रेट भी आधा हो जाएगा। यानी कितना मिलेगा उसको, 17 रुपए, 34 का आधा। तो कितना हो गया ये, 4 4 8, 8 और 4 12, और 12 और 7, 12 और 7 हो गए 19, 19, तो एक कैरी, एक और एक 2, ये कितने हो गए, 3 6 9, 9 और 2 11, यानी कि 119 रुपए का ब्याज यहाँ पे मिलेगा। यानी 119 का मिलेगा। अब देखो 119 का मिलेगा, तो 969 के अंदर हमारा अमाउंट था, इसके अंदर ये माइनस कर दो तो कितना आएगा, 9 में से 9 गया 0, और 6 में से गया 5, और 9 में से गया 8, यानी कि 850 का अमाउंट आएगा। क्योंकि अमाउंट सेम है तो आप कहीं से भी निकाल लो, मैंने आपको दोनों तरीके से निकाल के दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछा है। अब देखो पहली बात तो ये 34 रुपए का जो 34 रुपए का ब्याज था, अब जो ये अमाउंट आया ये 850, ये भी हमारा रुपीज में ही आया ना। अब जो 34 रुपए का ब्याज हमें एक साल में मिल रहा था, वो किस पे मिलेगा, प्रिंसिपल पे मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल पे। और हमें परसेंटेज निकालनी है, तो इंटू 100, तो रुपीज से रुपीज कटेगा, और 17 2 34, 17 5 85, 0 से 0 काटा, 5 1 5, 5 2 10, यानी कि हर साल कितने परसेंट का ब्याज चल रहा था, 4% का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखा कितने बड़े क्वेश्चंस को भी कितने इजीली तरीके से कर लिया। ये तो कैलकुलेशन करके दिखाया तो इतना ये बड़ा दिख रहा है, वरना देखो कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए आपको। पहले तो कुछ अमाउंट था, वो 918 रुपए हुआ, कब हुआ, 2 साल में। फिर वही अमाउंट है वो 969 हो गया, कब हुआ, 3.5 साल के अंदर। तो हमने ये देखा जो एक्स्ट्रा अमाउंट बढ़ा, कितने का बढ़ा, 51 रुपए का। और ये कितने टाइम में बढ़ा, 1.5 साल के अंदर बढ़ा। यानी एक साल के अंदर जो अमाउंट बढ़ा है वो 34 रुपए बढ़ा है। अब 34 रुपए बढ़ा, और ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट पे। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल जो अमाउंट होता है वो सेम चलता है, हर साल से सेम चलता है। तो ये जो 34 रुपए आया, 34 रुपए एक साल का आया, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 ईयर निकाला था ना। तो 34 रुपए एक साल का आया। तो ऐसे जब हमने ये 2 साल लगाए, तो 2 साल में हमें 34 और 34 कितने रुपए का मिला है, 68 रुपए का। 68 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट मिला है। ये हमारे पास अमाउंट था, ये इंटरेस्ट था, तो प्रिंसिपल के पास आए। प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया, 850। ठीक है, आप इस तरीके से निकालो, या इस तरीके से जहां आपको कैलकुलेशन ईजी लग रही है उस तरीके से पेपर में देख लेना। अब मैंने दूसरे तरीके से भी निकाल के दिखाया कि 969 का अमाउंट था। ठीक है, तो हर साल कितने का मिल रहा है, 34 का। और जो ये 969 हुआ है ये 3.5 साल में हुआ है। तो 3 साल के अंदर तो 34 34 34 मिला। फिर अगले साल क्या है, 0.5 है, यानी कि आधा है। तो हम भी जो ब्याज है वो भी आधा मिलेगा, अगर टाइम आधा है तो ब्याज भी आधा मिलेगा ना। ठीक है, तो 17 यानी कि 119 रुपए का ब्याज यहाँ मिला। यानी जब इसको माइनस किया तो 850 रुपए आ गया। अब ये हमारे पास क्या आ गया, प्रिंसिपल। क्वेश्चन में हमसे रेट पूछिए, रेट पूछिए तो पहले तो ये देखो
कि एक साल के लिए हमें 34 रुपए मिल रहे हैं, 34 रुपए मिल रहे हैं, और वही एक साल के लिए हमने लगाए कितने थे, 850। तो ये इसका कितना परसेंट है, 4%, यानी ये हमारा ऑप्शन हो गया। यानी एक साल के अंदर 4% वैल्यू आ गया था। तो आपको समझ आ गए ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैंने आपको ये पीडीएफ पहले भी प्रोवाइड करवाई थी, तो आपने खुद घर पे सॉल्व किए होंगे। ठीक है, और जो आज मतलब इनके साथ मैच किया होगा, तो जो टेक्निक्स में फर्क है वो आपको दिखा होगा। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस या तो हम कल करेंगे, और कल एक नए टॉपिक के साथ करेंगे, एलिगेशन वाले के साथ। ठीक है, थैंक यू।